हेलो हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुरजीत जाखड़ और मैं आपको आज फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा। +2 फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आइए हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। देखिएगा स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारे चैप्टर का नाम रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो आइए हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। जो पहला शब्द है वो है इलेक्ट्रो और दूसरा जो शब्द है वो है स्टैटिक्स। देखो स्टूडेंट, जानिएगा इलेक्ट्रो जो है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, वैसे इसका मतलब होता है चार्ज, लेकिन हम इसको इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। स्टैटिक मीन्स रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होगा स्टूडेंट रेस्ट मीन्स रुका हुआ। तो इन दोनों शब्दों का जो मेल है उससे बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसका मतलब हो गया इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो रुके हुए चार्ज के बारे में हमें डिस्कस करेगा। हम लोग उसके बारे में बताएंगे। अब हम लोग आइए आगे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो डिस्कस करेंगे, उसका नाम रहेगा इलेक्ट्रिफिकेशन। आइए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं अपना अगला जो टॉपिक रहेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिफिकेशन, या हम लोग उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इस टॉपिक के बारे में हम लोग है ना एक बिल्कुल देसी भाषा में हम लोग इसको जानेंगे। देखो, हम लोग कहते हैं कि अगर कभी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो एक बॉडी से चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा और चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होना कहलाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन, या हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हमें ज़्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी। इट इज द प्रोसेस इन विच व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर then charge from one body transfer towards another body. This transfer of charge is called electrification. अब हम लोग इसको लिखते हैं, जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट। इट इज द प्रोसेस इन विच टू bodies are rubbed together, then charge from one body transfer towards another body. This transfer of charge is called इलेक्ट्रिफिकेशन। हम लोग इसको बेटा नाम देंगे, हमारा टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज है। हमने कहा जैसे बॉडी ए, ये बॉडी है और ये बॉडी बी है, दो बॉडीज हमारे पास गिवन है। हम इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इन दोनों बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो क्या होगा, हमने मान लिया कि ए से इलेक्ट्रॉन निकलता है और बी पे ट्रांसफर होता है। तो जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां चार्ज होगा नेगेटिव और जहां से चार्ज एमिट आउट होगा, बाहर निकलेगा, अपनी जगह जिसको छोड़ के जाएगा वो रहेगा पॉजिटिव। इट मीन्स ये बात हमारे पास क्लियर हो जाती है कि चार्ज कितने टाइप का होगा। आप देख सकते हैं कि चार्ज हमारे पास दो टाइप का होगा। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव and next one is negative. तो type of the charge, there are two type of charges, positive and negative charges. अब स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चार्ज के गुण क्या होंगे, और वहीं मैं आपको इलेक्ट्रीफाइड करंट के बारे में और इलेक्ट्रीफाइड इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस थोड़ा सा मैं करूंगा। आइएगा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से पहले हम लोग दो छोटी सी बात डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, एक का नाम है इलेक्ट्रीफाइड करंट और एक का नाम रहेगा इलेक्ट्रीफाइड इलेक्ट्रॉन। देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बॉडी ए और बॉडी बी, अगर हम इन दोनों को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो ए से ट्रांसफर होगा बी की तरफ, तो यहाँ जो चार्ज जो ट्रांसफर होगा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड इलेक्ट्रॉन नाम रहेगा।
जो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा उसका नाम रहेगा इलेक्ट्रिफाइड इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो करंट जनरेट होगा, जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा, द करंट जनरेटेड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफाइड करंट। हमारा टॉपिक था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा था। डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, जब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात आती है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, आती है चार्ज की प्रॉपर्टीज के अंदर लाइक और अनलाइक चार्जेस। तो आइए डिस्कस करते हैं पहली प्रॉपर्टी, जहां हम लोग बोलते हैं कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस अगर एक दूसरे के पास आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये चार्ज इस तरफ भागेगा और ये इस तरफ, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। हम मान लें नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज अगर हम नजदीक लेके आते हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, दूर भागेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारे पास ये रहेगी। चाहे आप पॉजिटिव के पास पॉजिटिव को लेके आइएगा, चाहे आप नेगेटिव के पास नेगेटिव को लेके आइएगा, वो दोनों चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी का जो नाम था वो था लाइक चार्जेस रिपेल इज अदर। आइए हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से दीजिए स्टूडेंट। जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो जरा गौर से सुनिएगा। देखो हम लोग ये कहते हैं कि पॉजिटिव और अगर इसके पास हम लोग नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो क्या होगा। देखो जब अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। चाहे हम लोग नेगेटिव के पास कोई पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये भी क्या करेंगे, इट मीन्स ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स जो हमारे पास अनलाइक चार्ज होते हैं, जो अलग अलग चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमारी स्टूडेंट रहेगी दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी थी। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी जो था, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम रहेगा एडिटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक सा एग्जांपल हम लोग अपने घर से उठाते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि किसी के घर में 6 फैमिली मेंबर्स हैं और हम कहते हैं सबके पास 10-10 BMW है। तो क्या हम ऐड करके बता सकते हैं घर में कितनी गाड़ियां होंगी। आप ऐड करें इनको, 10 + 10 + 10 + 10 + 10 60 गाड़ियां होंगी। हम लोग कहते हैं हर किसी बंदे के पास, उन 6 लोगों के पास, हम कहते हैं कि सबके पास 3-3 चार्ज हैं। तो हम उनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 + 3 + 3 + 3 18 चार्ज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ चार्ज की प्रॉपर्टी सेम बेसिक एडिटिव प्रॉपर्टी के तरीके से यहाँ काम करेगी। जैसे हमने आपसे कहा कि एक बॉडी है जिसके ऊपर हम लोग कहते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन या 3 प्रोटॉन कोई भी चार्ज कैरी करता है, तो हम लोग कहेंगे हमने तीनों को जोड़ा, अलजेब्रिक सम किया, तो इनका जोड़ आएगा 3 × E। स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम असाइन बाय नेगेटिव चार्ज, और अगर हमारे पास होगा प्रोटॉन तो असाइन बाय पॉजिटिव चार्ज। हम मान लेते हैं कि किसी बॉडी के अंदर चार्जेस की जो संख्या है वो 10 है, तो इन सब का जोड़ कितना होगा, बॉडी पे कुल चार्ज कितना होगा, हम लोग कहेंगे 10 × E। इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग नेगेटिव, प्रोटॉन होगा तो हम लोग लगाएंगे पॉजिटिव। हम लोग कहते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्जेस है वो मान लिया हमने 100 है, तो इन सब का जोड़ कितना होगा आप जानते हैं, 100 ही, पॉजिटिव नेगेटिव। और अब हम लोग कहते हैं कि किसी बॉडी के पास नंबर ऑफ चार्जेस n हो सकते हैं, लाखों करोड़ों कितने भी हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे जितने भी चार्जेस हैं हम उनका n टाइम जब जोड़ करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी बनेगी Ne। इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर हमें किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज निकालना हो, कुल चार्ज निकालना हो, तो हम सारे चार्जेस को अलजेब्रिकली ऐड करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी तैयार आएगी उसका नाम रहेगा हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसका नाम रहेगा मल्टीप्लिकेटिव, या हम लोग उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव, या दूसरा हम लोग उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। आइए देखते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव और इसका दूसरा नाम रहेगा क्वांटाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि इसके नाम से लग रहा है मल्टीप्लिकेटिव, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल उठा लेते हैं। हम मानते हैं कि किसी के घर में 6 फैमिली मेम्बर्स हैं, हम कहते हैं सबके पास 10-10 BMW है। हम उनको मल्टीपल करके देखते हैं तो घर में कितनी गाड़ियाँ होंगी, 6 × 10 60। हम कहते हैं कि जितने वो जो 6 फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब के पास हम लोग कहते हैं कि 4-4 चार्जेज है उनके घर में, तो कितना हो गया 6 × 4 24। तो इसका मतलब ये हुआ जब अमाउंट को जितना हमारे पास चार्ज होगा उनको उनकी संख्या से नंबर से गुणा कर देंगे तो हमारे पास पूरी बॉडी का चार्ज आ जाएगा। देखते हैं कैसे। हमने कहा कि हमारे पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस हमने 3 काउंट किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 × E। E मीन्स चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो हमने कहा हमारे पास अगर 3 चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस 3 एंड E, तो हमारे पास नेट विल बी 3 × E। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, हम नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा तो सिंबल असाइन करेंगे हम लोग पॉजिटिव। हम कहते हैं कि किसी बॉडी के पास नंबर ऑफ चार्जेस हमने कहा कि 10 है, तो नंबर ऑफ चार्जेस इंटू चार्ज 10 × E ये रहेगा हमारे पास। हम कहते हैं कि किसी बॉडी के पास n अमाउंट में चार्जेज हो सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे n × E, n पॉजिटिव नेगेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ समझने की जो बात हुई है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं कि किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज अगर हमें फाइंड आउट करना हो, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस। आपको याद रखना है, बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास डेफिनेशन काम करेगी। तो हम क्या करेंगे, चार्ज को उनके नंबर से हम लोग मल्टीपल करेंगे तो पूरी बॉडी का चार्ज हमारे पास काउंट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जो हमारी रहेगी उसका नाम रहेगा कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। आइए स्टूडेंट, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीन्स संरक्षित, जिसको हम लोग बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी के हम लोग बेसिक सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि सुबह आप घर से निकले, आपके पापा ने आपको 1 लाख रुपए प्रोवाइड किया, आपको दिए, आप पूरा दिन घूमते फिरते एंजॉय करते हैं, शाम को 1 लाख रुपए आप वापस जाके अपने पापा को दे देते हैं। इसका मतलब आप कंजर्वेटिव है कि जितना अमाउंट सुबह था वही अमाउंट शाम को है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। अब ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ भी लागू होती है, जितना अमाउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी रिएक्शन से पहले होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के बाद भी होंगे, कि टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन इज ऑलवेज सेम, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। आइए डिस्कस करते हैं। देखो हमने यहाँ से कहा हमारे पास 92 यूरेनियम 238, यहाँ से 2He4 हीलियम पार्टिकल, हमने कहा कि जब एमिट आउट होगा बाहर निकलेगा तो हमारे पास 90 थोरियम 234 बनेगा। हम लोग कहते हैं यहाँ नंबर ऑफ चार्जेस 92 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहेंगे, हम लोग कह सकते हैं या 90 + 2 टोटल चार्जेस विल बी 92। तो टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन इज ऑलवेज सेम। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा, हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे। हम उनका न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, हम लोग उनका शॉर्टकट जो ट्रिक वे रहेगा वो डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियो ऐसे चलते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।